हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग समीकरण, जिसमें 8A, 8B और 8C क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। यानी पूरे बेसिक मेथड आपको बता चुके हैं। अब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम आज उसी बेसिक मेथड से कुछ बढ़ चढ़ के सॉल्व करते क्वेश्चन, हाई लेवल्स के बोलते हैं। ये क्या दस्ता अभ्यास 8 है, मतलब उन्हीं का 3 एक्सरसाइज का यहाँ पर मिक्स एक साथ मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, लिखा हुआ हल कीजिए। कह रहा 4 - x² बराबर 0, तो इसको हल करना है। और ऐसे जितने इक्वेशन लिखे उसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने सामने बुक रख लीजिए, ताकि नई बुक से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो आसानी से आप सॉल्व कर लो। तो हमारे पास कौन सी है, दस्ता अभ्यास 8 ये है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो भी आसान सा क्वेश्चन है, जो भी हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। कह रहा था क्वेश्चन हल कीजिए। क्या लिखा हुआ है हल करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले लिखा है 4 - x² बराबर 0। अब हमें इसमें x का मान याद करना है। तो हम अगर गिनती को उधर ले जाएं तो ये -x² होगा, ये उस तरफ जाएगा -4। अगर दोनों साइड माइनस माइनस मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्लस। तो x² बराबर कितना, 4 आ गया। अगर इस तरफ ले जाओ, 4 का उस तरफ वर्ग है, उस तरफ जाएगा वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना हो आप जानते हो, 2 × 2 होता है। तो एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए प्लस माइनस क्या और 2 इसका आंसर हो जाए। और हमें कुछ नहीं करना था, उत्तर की जांच इसमें नहीं करना। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 2x² - 121 बराबर 0, ऐसा लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले गिनती को उधर ले जाओ। तो अगर आप देखो कि x² के गुणे में कितना है, 2 है, तो x² - 121 बराबर 0/2। अब आप जानते हो 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो 0 ही आएगा। x² - 121 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाओ, तो x² बराबर कितना, 121 होता है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, √121। तो √121 को आप फैक्टर करोगे, 11 करेंगे हम, कितना 121 होता है। तो आप बताइए 11 का क्या होगा फैक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाए, 11 हो जाएगा। बस हमें इतना ही सॉल्व करना था। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है। लिखा है x² और x² + 2, और फिर प्लस x² और -5, और बाई लिखा हुआ है x² - 6 बराबर 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये आपको सीखना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दो, यानी यहाँ पर लिखा हो दूसरे का हर, यानी x² 5 का हर ये, और x² + 6 इसके अंश से, x² + 2 से, x² - 5 से। तो x² - 6 हो जाएगा। फिर प्लस प्लस लिखा हुआ है, लगा देंगे x² + 2, और यहाँ पर क्या x² - 5। और नीचे वाली दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए x² + 2 और x² - 6 बराबर कितना, 2 हो गया। अब आप गुणा कराओ, गुणा में घाते जुड़ते, x² से गुणा कराएं x⁴, फिर इससे गुणा कराएंगे -6x², ये हो गया। अब देखो इससे x² से x² में गुणा कराओ तो कितना, x⁴, x² से 5 में गुणा कराओ तो ये कितना, 5x², 2 से x² में गुणा कराओ 2x² हो जाएगा, और 5 दूनी कितना, 10, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। फिर बटे में भी x से x⁴ में गुणा कराओ x² में, तो x⁴, और x² से 6 में गुणा कराओ तो कितना हो जाए, -6x²। 2 से x² में गुणा कराओ प्लस 2x², माइनस प्लस गुणा माइनस, और 6 दूनी कितना, 12 बराबर 2। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लो, एक बार ये है एक बार ये है, तो ये कितना, एक 2 बार 2x⁴ हो जाएगा। और फिर देखो 6 और 5 11, तो ये कितना, माइनस माइनस जुड़ता है, तो हम लिख सकते हैं 6 × 5 = 11 x², और प्लस कितना हो जाएगा 2x² - 10। और इनको भी ऐसे सॉल्व करो, नीचे x⁴, फिर ये इनसे का देखो, ये माइनस है ये प्लस है, 6 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4x² - 12 बराबर कितना, 2 आ गया।
अब इनको फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। अब 11 में से 2 घटाओ तो कितना, 2x⁴। 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 9x²। फिर देखिए कितना, -10, क्योंकि माइनस बड़ा था। अब 2 इधर है तो ये वाला पूरा ब्रैकेट इधर गुणा करा दो। जब गुणा कराएंगे 2x⁴ -4x² -12। अब आप इसको ऐसे लिख दो, 2x⁴ और 9x² -10। इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना, 2x⁴, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8x² और 12 दूना 24। देखो 2x⁴ और 2x⁴ सेम है, इसलिए ये क्या कट जाएगा। अब आगे क्या करिए कि जो ये वैल्यू है इसको इधर ले लीजिए और उसको उधर लेके जाइए, यानी -9x² और +8x²। और ये देखिए कितना हो जाएगा, -24, और ये माइनस से प्लस कितना हो जाए, ये 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ गया तो इसको वैल्यू इसमें 9x² में इससे घटाएंगे 8x² तो कितना, -1x² बचेगा। और ये कितना था, 12 से हमने गुणा कराया था तो 12 दूना 24 हुआ था, तो 24 में से 10 घटाओ तो कितना, -14 हो जाएगा। तो अगर माइनस माइनस काट देंगे तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, यानी x² बराबर -14 बटे -1 भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा उसमें अगर देखोगे तो कितना, x² बराबर 14। अब ये इस तरफ वर्ग है, उस तरफ जाएगा तो क्या, वर्गमूल हो जाएगा। तो 14 का वर्गमूल फैक्टर नहीं कर सकते, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इतने सा क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट दिखने में बड़ा था लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है x - 2 बाई x+2, फिर प्लस x+2 बाई x - 2 बराबर 5/2। तो जैसे अभी हमने किया था वैसे ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दो, ऐसे ब्रैकेट में मन कह कर लो, ब्रैकेट नहीं है तो कर सकते हो। ये वाली हर इससे अंश से गुणा करा दो, x+2 से इसके अंश से गुणा करा दो, तो x - 2 हो जाएगा और x+2 हो गया। फिर इधर अंश से गुणा कराएंगे तो x+2 और इंटू x+2, और पूरे का बटा दोनों को एक गुणे में लिख देना है, तो x+2 हो जाएगा और x - 2 बराबर कितना, 5/2। इतना आ गया। अब जितना आ गया है तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं कि इनके आगे कितना आएगा। तो देखो अब x से x में गुणा कराओ तो कितना, x² होगा। x से 2 में गुणा कराओ तो कितना होगा, 2x होगा। फिर क्या करेंगे, -2 से x में गुणा कराएंगे, -2x हो जाएगा। और फिर देखो 2 दूनी कितना, 4, प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आगे फिर देखिए इस पे एक सेकेंड, ये वैल्यू इससे गुणा हुई थी, ये सॉरी माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और इससे जब गुणा कराए x2 से x में 2x, और इसके बाद गुणा कराए तो -2x होगा। फिर ये वाली वैल्यू x से x में गुणा कराओ तो +x², x से 2 में गुणा कराओ 2x, 2 से x में गुणा कराओ 2x, 2 से 2 में गुणा करा दो कितना, 4। और नीचे भी ऐसे x से x में गुणा कराओ x², x में फिर -2 से गुणा कराओ -2x, फिर 2 से x में गुणा कराएंगे तो +2x, और माइनस प्लस गुणा माइनस, 2 दूनी कितना, 4 बराबर 5/2। चलिए देखिए ये माइनस प्लस है इसलिए कट जाएगा, तो हमारे पास x², 2 2 कितना, 4 -4x + 4, ये बचा x², 2 2 कितना, 4 + 4x + 4, और नीचे देखो कितना बचा, x² और -4 बराबर 5/2। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था पीछे ही। तो देखो 4x, ये प्लस है ये माइनस, ये कट जाए तो एक एक जोड़ो कितना, 2, तो ये हो जाएगा 2x²। 4 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे x² - 4 बराबर 5/2। तो आपने एक पढ़ा था बज गुणन, तो बज गुणन 2 से इधर गुणा करा दो, x - 4 से राइट साइड में, 2x² + 8 इंटू कितना होगा 2 और 5 लिख सकते हैं, x² माइनस कितना 4 होगा। अब इनको क्या करिए, गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4x²,
8 दूनी 16, 5 से गुणा करो 5x², 5 चौक कितना 20 हो जाएगा। इसको इधर ले लो और इसको इधर लेके जाओ, या ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। ये 16 माइनस 20 था, इस तरफ आएगा प्लस 20 बराबर कितना 5x², और ये प्लस है राइट साइड जाएगा तो माइनस 4x²। तो 16 और 20 जोड़ेंगे कितना 36, और 5x² में से 4 घटाओगे तो x²। तो इनको पलट के इधर लिख दो, x² बराबर कितना 36। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 36। आपको पहाड़ा याद होगा, 6 का 6 से गुणा कराओ 36 आ जाए तो इसका वर्गमूल कितना आ जाए 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से ऐसे ही सॉल्व करते, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले उनको आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिखाते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है। तो चलिए सबसे पहले इनको क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो हमें एक संख्या ज्ञात करना है तो उनके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना संख्या क्या है, संख्या x है। अब संख्या का व्युत्क्रम निकालो तो क्या होगा, संख्या का व्युत्क्रम, कभी भी व्युत्क्रम पूछा जाए तो आप क्या करते 1/x कर दीजिए। जैसे x है तो 1/x हो जाए। अब प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्नानुसार कहा गया संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना है 50। संख्या x थी और इसका व्युत्क्रम कितना 1/x था, 50/7। अब आप सॉल्व कर दो, गुणा करा लो, बहुत आसानी से इसका आंसर x से x में गुणा कराएं x² + 1 और बाई x, ये कितना हो जाए 50/7। तो आप देखिए x² क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, जब इसको इधर गुणा कराएंगे तो 7x² + 7 और इसको इधर गुणा कराएंगे 50x। अब हमें इसका फैक्टर बनाने के लिए तो 50 को क्या करें लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 7x² - 50 और प्लस कितना 7 बराबर 0। 7 को 7 से गुणा कराओ कितना हो जाए 7 × 7 बराबर कितना 49। 49 को 2 भागों में तोड़ दो, गुणा करने और जोड़ने पर कितना 50 आ जाए। तो आप बहुत आसान है, 49 × 1 बराबर कितना 49। अगर 49 में 1 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 50। ये फैक्टर आपको बताए थे तो वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 7x²। 50 के स्थान पे कितना रखना 49 + 1 × x और +7 बराबर 0। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 7x² इससे गुणा कराएंगे 49x और इससे गुणा करेंगे -x हो जाएगा +7 बराबर 0। अब आप दोनों में देखो कॉमन कितना है, ध्यान से देखो कितना है 7 है, 7 दिख रहा है ना, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7, तो 7x कॉमन हो गया, यहाँ बचा x और 7 7 कितना 49। इन दोनों में माइनस कॉमन है तो लिख सकते हैं x और -7 बचा बराबर 0। दोनों में देखो x - 7 कॉमन हो गया और 7x - 1 बराबर 0। ऐसी कंडीशन हमें मिलती है तो 2 फैक्टर मिले तो हम दोनों फैक्टर को 0 के बराबर मान लेंगे कि x - 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा 7 होगा, और दूसरा 7x - 1 बराबर 0, तो 7x बराबर 1, x बराबर कितना 1/7 ये निकला है। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, संख्या 7 या क्या होगा 1/7 होगा। ये हमसे पूछ रहा था कि संख्या कौन होगी, तो 7 होगा तब भी सही है क्योंकि प्लस में, और 1/7 होगा तब भी हम दोनों का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। यानी कोई वर्गाकार क्यारी है जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, तो क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो उससे अभ्यास 8B में, तो वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम जैसे मानते हैं, तो इसमें क्योंकि हमें नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 था, तो सबसे पहले लिखेंगे माना वर्गाकार क्यारी की भुजा x, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितना x मीटर है। अगर वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लीजिए, ही लिख दे रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो ये क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है।
तो अगर यहाँ x रखेंगे तो ये क्या एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास दिया गया कि वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, लिखा है 16 वर्ग मीटर है। अब आप देखो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ हमने निकाला है वर्ग का क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x बराबर उस तरफ ले जाओ तो ये कितना 16 हो जाएगा। 16 का आप लिख सकते हो 4 गुणे 4, तो देखो एक जोड़ा बन गया, इसलिए उसका वर्गमूल कितना 4 आ जाएगा प्लस माइनस। तो x का एक मान 4 आया और दूसरा x का एक मान क्या है -4 आया। इसको लिखेंगे अमान्य, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आएगी। अब हमें से पूछ रहा था तो वर्ग की भुजा क्या आ गई, वर्गाकार क्यारी की भुजा। अगर हम भुजा लिखते हैं तो हमारे पास कितना है x बराबर 4 मीटर, ये आ गया। हमसे पूछ रहा था इसका परिमाप, तो बताइए वर्गाकार क्यारी का परिमाप बराबर क्या होगा 4 और गुणे क्या होता है भुजा, तो बराबर क्या लिख सकते, भुजा हमने x 4x, तो इसको लिख सकते 4 गुणे 4 बराबर कितना 16 मीटर, यानी दोनों बराबर, क्षेत्रफल भी बराबर आ जाएगा और इसका जो होगा उसका परिमाप भी बराबर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन 7, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है और यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो, तो कमरे का कह रहा हो क्षेत्रफल जो है 20 वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम दो मान लेंगे, एक लंबाई और कह रहा है लंबाई चौड़ाई से क्या 5/4 गुनी। तो सबसे पहले देखो लंबाई क्या है बड़ी है, तो हमें किससे कंपेयर किया गया कि चौड़ाई से, तो हम मानेंगे कि माना कमरे की चौड़ाई बराबर x, ये हो जाएगा, ये भी किस में है मीटर में है, तो मीटर में लिख देंगे। तो फिर क्या होगा कमरे की लंबाई, अगर निकालते हैं कमरे की लंबाई, इसको मान लिया कितना y मीटर है। अब आपको जैसे इसमें करना है वैसे कर दीजिए। तो लिखा गया प्रथम शर्त क्या कहा कि कमरे का, देखो लिखा हुआ है कमरे की लंबाई चौड़ाई से क्या है 5 गुनी, तो लिखा कमरे की लंबाई 5/4 गुणे क्या है कमरे की चौड़ाई। तो अब बताइए कमरे की लंबाई हमने y माना है, ये कितना 5/4 इंटू एक्स, तो गुणा करा देंगे तो 5x बाई कितना 4 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इतना निकल आया। फिर देखो लिखा है कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 20 वर्ग मीटर। तो बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई और गुणे क्या होता है चौड़ाई, ये तो आप पढ़े थे, बराबर कितना 20। तो लंबाई हमने क्या माना है y और इसको माना x, तो y गुणे x बराबर कितना 20। अब y की वैल्यू रख दो, तो यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर, चलिए अब इसमें 5x/4 है, तो यहाँ रखो 5x/4 और इंटू एक्स बराबर कितना हो जाए 20। अब आप ध्यान से देखो गिनती जो होगी उसको राइट साइड लेके चले जाओ, x से x में गुणा x स्क्वायर, तो ये 20 ये हर में है तो इधर जाएगा 4 हो जाएगा और बटे 5, 5 चौक कितना 20। तो आपने देखा कि हमारे पास कितना बचा x स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, ये बचा, तो x बराबर कितना √4 गुणे 4, तो एक जोड़ा बन रहा है, तो हम 4 का क्या लेंगे आंसर इसमें ले लेंगे। अब आप बताइए x का एक मान कितना निकला 4 और दूसरा x का मान कितना लिखा -4, ये आयत की लंबाई है इसीलिए क्या होगा अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये क्या निगेटिव है।
अब आगे देखिए x बराबर 4 है तो x का मान रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते तो y बराबर कितना था 5x/4। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखोगे 5 गुणे 4/4, 4 से 4 कट गया, बराबर कितना 5 मीटर। तो लिख देंगे कमरे की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या 5 मीटर और क्या है 4 मीटर है। ये हमें ज्ञात करना था, तो हम सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बाकी है उसको लेकर मिलते हैं। बस आप ऐसे जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।